को बहुत इंतजार है। ऐसा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे बीच में भी होने वाला है, जिसका नाम है प्रतिभा दर्शन। जी हाँ, इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जो प्रतिभाएं घर में छुपी हुई थी, उनको अवसर दे रहे हैं हम सभी। और अवसर इसलिए दे रहे हैं ताकि प्रतिभा निखर के बाहर आए। आज कोई मंगलाचरण सुना रहा है तो कल उसमें से कोई समय सार की 415 गाथा सुनाएगा, और न जाने कुल 415 गाथा का श्रवण करते हुए उसको आत्मसात करके आचार्य कुंद के हृदय को स्पर्श कर ले। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ऐसी मंगल भावना, एक ही उद्देश्य हमारा है, घर घर शिक्षा, घर घर ज्ञान, चेतन धाम का ये अभियान। चलिए हम सभी हुए वितरागी देव शास गुरु को वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए, और हम सभी इन नन्हे मुन्ने बच्चों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनके बीच में पहुंचकर उनके हृदय को हम सुनेंगे। कितनी सुंदर ये योजना हमारे द्वारा की जा रही है, उसका तो सुंदर परिणाम आज हमारे बीच में आप सबके माध्यम से दिख ही रहा है। इसकी क्या सफलता है ये भी आप सबकी उपस्थिति हमें दिख रही है, क्योंकि जहाँ बच्चों की बात आती है तो पूरा परिवार जुड़कर इस कार्यक्रम की मुहिम के साथ जुड़ जाता है। और आज आप सभी भी जुड़े, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे इस कार्यक्रम के सौभाग्यशाली पात्र जिनको मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं, ऐसे सौभाग्यशाली पात्र के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा आज हमारे श्रीमान योगेश भाई जी बाबूलाल शाह मुंबई। कृपया वे मंच पर पधारें और पधार कर हम सबका उत्साहवर्धन करें, ऐसी मंगल भावना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए उसके बाद में आगे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे सुनील भाई पूनम चंद जी शाह मुंबई। कृपया मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वे भी पधार कर हम सभी का, अर्थात हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। मैं दोनों का थोड़ा सामान्य परिचय आपको बताना चाहूँगा। हमारे योगेश भाई जो हैं बहुत ही मोक्षार्थी जीव हैं, बहुत ही साधर्मी हैं। निरंतर चेतन धाम में जब भी हमारे जो शिविर की श्रृंखला चलती है दिसंबरों की, उसमें निरंतर पधार कर आप स्वयं तत्व का श्रवण करने के लिए आप पधारते हैं, और निरंतर हमारे इस गतिविधियों में, समस्त गतिविधियों में सहभागिता देते हुए निरंतर हम सबका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। आज योगेश भाई जी आज हमारे बीच में पधारे। पूरा चेतन धाम परिवार आज इस सुंदर चहल पहल जिसका नाम है हमारी जो प्रतिभा दर्शन, उसके अंदर आपका अभिवादन करता है। साथ ही साथ सुनील भाई जी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे सुनील भाई का भी मैं सामान्य परिचय आपको करना चाहूँगा। वैसे परिचय के भी मोहताज नहीं है, क्योंकि गजपंथा जो सिद्ध क्षेत्र आप सभी देखते हैं, इस सिद्ध क्षेत्र गजपंथा का जो वर्तमान में विद्यालय चलता है कुलभूषण देशभूषण विद्यालय, उसकी सुंदर रूपरेखा बनाने में और साथ ही साथ एक सुंदर सक्रियता अपनी देने के लिए चेतन धाम में निरंतर आपका सहयोग बना रहता है, और आप निरंतर सक्रिय रहते हुए हम सबका उत्साहवर्धन करते हैं। ऐसे हमारे सुनील भाई पूनम चंदी शाह मुंबई, उनके भी पधारने पर हम सभी करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस अवसर पर मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं, आप सभी का भी अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने पधार कर न केवल चेतन धाम का अपितु आज स्क्रीन पे बैठे हुए कितने बच्चे इस वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा है जिसका नाम है हमारी चैतन्य की चेतना को चेतनवन रखने का धाम, घर घर शिक्षा, घर घर ज्ञान, चेतन धाम का ये अभियान। और इस अभियान के साथ जुड़ने वाले हमारे जितने भी बच्चे आज हमें सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप उत्साहपूर्वक बैठ जाइए, क्योंकि आपका नंबर आने वाला है। बहुत से बच्चे जिनका नंबर आज शायद नहीं आएगा, तो चिंता मत करिए, आपका नंबर अगले संडे को आएगा, क्योंकि घोषणा हुई उसके लगभग शाम तक तो हमारे पास 20 से 25 वीडियो आ चुके थे। और जब आज ये कार्यक्रम का हमने प्रारंभ किया, उससे पहले यदि मैं आपको बताऊं तो लगभग 100 वीडियो आ चुके हैं, न केवल गुजरात से अपितु पूरे भारत से। नन्हे मुन्ने बच्चों के इस उत्साह को जगाने वाली मुहिम निरंतर उनको उत्साहित कर रही है। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे छोटी सी बालिका है जिसका नाम है अंशी निराग भाई शाह, वे पधारेंगे और वे द्रव्य दृष्टि प्रकाश के बोलों के माध्यम से हमें लाभान्वित करेंगे। जय जिनेन्द्र, my name is Anshi Nirag Kumar Shah from Ahmedabad, Uttarakhand. द्रव्य दृष्टि प्रकाशना 5 बोल। બોલ નંબર 1, અધિક પુણ્ય એ વિષ્ટાનો મોટો ઢગલો છે। બોલ નંબર 2, દ્રવ્યની સલામતી જોતા પર્યાય પણ સલામત થઈ જાય છે। બોલ નંબર 3, દેવગુરુ ક્ષેત્રની
કદર કરે છે, કિંમત કરે છે, તો તેઓ કહે છે કે તું તારી કદર કર. બોલ નંબર 4. જલ્દી મૂકી જોઈએ તો અહીં ત્રિકાળીમાં જ વિરાજમાન થઈ જાઓ. બોલ નંબર 5. સાંભળવાવાળાને નુકસાન છે અને સંભળાવવાના ભાવમાં સંભળાવવાળાને નુકસાન છે. બહિર્મુખ ઉપયોગ બંનેને નુકસાનીનો ધંધો છે. પોતપોતાની અનુસાર બંનેને नुकसान છે. જય जिनेंद्र. बहुत बहुत धन्यवाद छोटी सी बालिका, जिनके हम देख सकते हैं कि परिवार के संस्कार जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे परिवार में दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा सबके संस्कार बने रहते हैं, उन परिवार को वास्तव में कहना नहीं पड़ता है. निरंतर जागरूक अवस्था में रहते हुए, निरंतर चाहे वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, निरंतर सबका ये उत्साहवर्धन करते रहते हैं. ऐसे आदरणीय पंडित जी शैलेश भाई जी जो हम सबका उत्साहवर्धन करते हैं, उनके ही सुपुत्र हमारे निराग भाई, उनकी बिटिया थी. बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए आगे हम सभी चलते हैं. हमारा छोटा सा एक बालक है जिसकी प्रस्तुति देखकर आप सबको बहुत ही आनंद आएगा. मैं निवेदन करता हूं, यदि आपको आनंद आता तो आप करतल ध्वनि से इन बच्चों का अभिवादन अवश्य करें. बुलाना चाहूंगा मैं इवान यूनिक मेहता, नवरंगपुरा. बहुत बहुत धन्यवाद. छोटे छोटे बच्चे आज गद्दी पे बैठकर मानो एक नाटक कर रहे हैं, परंतु ये वर्तमान में नाटक कर रहे हैं. भविष्य में यही भविष्य के विद्वान बनेंगे, भविष्य में यही हमारे टोडरमल जी बनेंगे, भविष्य में पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी जैसी प्रभावना करने का मानो अभी से संकल्प कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे माता पिताओं को भी आगे मैं आमंत्रित करता हूँ. हेत धवल भाई मेहता सूरत, जो कि टोडरमल जी का बहुत ही सुंदर पात्र कर रहे हैं. मैं निवेदन करता हूँ, पधारे हेत धवल भाई मेहता सूरत. इतना प्रसन्न है कि मन में वितराग वाणी गूंज रही है. उसे शब्दों के रूप में रक्षित करने का भाव आ रहा है. तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः प्रियोग संहार के. हा अलौकिक वाणी को पद्य रूप में आलेखित कर रहा हूँ. बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो. मैं इस ग्रंथ का नाम छदाला लिखूंगा. इस ग्रंथ में गागर में सागर भरने का प्रयास है. आशा है कि मेरी यह छोटी सी कोशिश आपके लिए कल्याणकारी हो. पंडित दौलत राम जी का सादर जय जिनेंद्र. बहुत बहुत धन्यवाद. टोडरमल जी नहीं थे, दौलत राम जी थे, और दौलत राम जी की बहुत ही सुंदर. अब देख सकते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चे कितना बढ़िया बोलते हैं, परंतु बोलने से पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है हम सोच सकते हैं. एक प्रकार से उनकी वेशभूषा, और दूसरी तरफ ना शब्दों का चयन, और तीसरी तरफ पूरा कैमरे के ऊपर फोकस. इस सब का संकलन करने के बाद एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी क्लिप बनकर हमारे समक्ष आती है, तो कम से कम एक ताली तो बनती है. इसलिए मैं समस्त सादर में उसे निवेदन करूंगा कि आप तालियों के माध्यम से ऐसे हमारे छोटे छोटे बच्चों का आप उत्साहवर्धन करते रहें. आगे मैं हमारे मध्य प्रदेश ग्वालियर की धरा से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे सिद्धांत जैन ग्वालियर. सुबह प्रातःकाल प्रत्येक दिन सुबह और शाम समस्त कार्यक्रमों में हमारे मधु जी यूके जो जुड़ते हैं, ये उनका भांजा है. मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी पधार कर अपनी उस प्रतिभा का अवश्य दर्शन कराएं. सादर जय जिनेंद्र. मेरा नाम सिद्धांत जैन है. मैं ग्वालियर से हूँ. आज मैं महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं सुनाने जा रहा हूँ. सभी आत्मा बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है. भगवान कोई अलग नहीं होते. जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है.
भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कुछ करता नहीं है, बस मात्र जानता ही है, और हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है। कषाय आदि करना नहीं है। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। चोरी करना और चोरी करने का भाव करना बुरा काम है। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी ना बनो। छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बुरी बात है। लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धांत जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से पधारे आप। इतनी दूर से पधार कर आपने अपने इस सुंदर अपने इन वचनों के माध्यम से भगवान महावीर की क्या क्या शिक्षा हैं, आपने इन शिक्षाओं के माध्यम से बड़े बड़े लोगों को अवगत कराया कि किस प्रकार से जीवन में हमारा न्याय होना चाहिए। ऐसे न्याय के माध्यम से मैं अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक सुंदर भक्ति मैं सबसे चाहूँगा कि आप दोनों हाथ ऊंचे करके करतल ध्वनि से भक्ति के साथ जुड़ेंगे तो आनंद आएगा। चैतन्य धाम में आए, 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 चैतन्य धाम में आए। आगमन चैतन्यार्थी का, आगमन चैतन्यार्थी का, रोम रोम हर्षाए। चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए। घर घर शिक्षा, घर घर ज्ञान, घर घर शिक्षा, घर घर ज्ञान, घर घर शिक्षा, घर घर ज्ञान, घर घर शिक्षा, घर घर ज्ञान। चेतन धाम का ये अभियान, चेतन धाम का ये अभियान। आवो चेतन धाम दिखाए, आवो चेतन धाम दिखाए। निज आत्म की महिमा सुनाए, निज आत्म की महिमा सुनाए। सबसे सुंदर धाम, सबसे सुंदर धाम, सबसे सुंदर धाम। एक बार आप सभी भी वहां से दोहराएंगे तो आपके पड़ोसियों को भी लगेगा कि चेतन धाम की पावन धरा से कोई अवश्य कोई मंगलिक कार्यक्रम चल रहा है। और उनको भी आज ये बता दीजिए कि चेतन धाम अर्थात घर घर शिक्षा, घर घर ज्ञान, चेतन धाम का ये अभियान। चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। इस प्रकार से बीच में एक भक्ति के माध्यम से आपने पुनः चेतन धाम में पधार कर और उत्साह हम सबका बढ़ाया। चलिए आगे इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं और इस कड़ी में आमंत्रित करता हूं हमारे ओम विवेक मेहता, जो कि पूरे परिवार को मानो अपनी इस शैली के माध्यम से, अपने तत्व के माध्यम से मानो परिवार में पूरी रुचि जगाना चाहते हैं और परिवार में तत्व का संचार करना चाहते हैं। तो निवेदन करता हूं ओम विवेक मेहता प्रवचन के माध्यम से पधारे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे संवसारणं, मोक्षमार्गस्य वेतारं, वेतारं कर्मभूतम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं, वन्दे तद्गुणलब्धये। तो आज का हमारा विषय है स्वाध्याय।
आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो क्या आप स्वाध्याय का विषय जानते हैं? बोलो बेटा, आप बताओ स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना। आत्मचिंतन का नाम ही स्वाध्याय है। अपने बारे में जानना और अपने दोषों को देखना ही स्वाध्याय कहलाता है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसका जीवन, व्यवहार, सोच और स्वभाव में बदलाव आने लगता है। स्वाध्याय का जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। सच्चा स्वाध्याय वही है जिससे हमारी चिंताएं दूर हो, हमारी शंका कुशंकाओं का समाधान हो, हमारे मन में सद्भाव और शुभ संकल्पों का उदय हो और हमारी आत्मा को शांति का अनुभव हो। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? हाँ पंडित जी। हमें भगवान महावीर ने सिखाया कि जे एके जानन से सर्वम जाने। इसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा को जानता है वह सब जगत को जानता है। शब्द से अर्थ की ओर और अर्थ से भाव की ओर बढ़ना ही स्वाध्याय का मूल लक्ष्य है। 12 प्रकार के आंतरिक के बाह्य तत्वों के समान तब ना तो है, ना हुआ है और ना होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब हम जानते हैं स्वाध्याय करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति का मन प्रसन्नचित्त और शांत रहता है। स्वाध्याय से ज्ञानवर्धन होता है जिससे हमारे धर्म और संस्कृति की सेवा होती है। लोग तो व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस करते हैं, जबकि स्वाध्याय करने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्वतः ही हो जाता है। आप सभी ने तो सुना ही होगा कि जिनवाणी को पढ़कर हमें सिर्फ उसे पूरा नहीं करना है, हमें उसे पढ़कर अपने जीवन में सार्थक करना है। उसी प्रकार प्रवचन को भी सिर्फ सुनना नहीं है, प्रवचन को सुनकर उसे अपने जीवन में उतारना है। तो आज अब हम समय की मर्यादा रखते हुए यहीं पे विराम लेते हैं। जो तेरी शरणा करे सो पावे सुख चैन। के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक मनो सदा दे तोरो। बहुत बहुत धन्यवाद ओम विवेक जी मेहता, जिन्होंने मानो पूरे परिवार के अंदर धर्म के संस्कार का बीजारोपण। अधिकतर परंपरा ये देखी जाती है कि पिताजी बच्चों को धर्म के संस्कारों के माध्यम से जोड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हमने परंपरा बहुत सुंदर भी देखी, एक नई, जिसका नाम है प्रतिभा दर्शन। ऐसी प्रतिभाएं घर में छुपी हुई हैं जिसको हम आगे लाना चाहते हैं, और ये प्रतिभाएं नियम से घर में एक सुंदर माहौल बनाएंगी, जिसमें हमने देखा एक आत्मा ने जानियो तेने सर्व ने जानियो, और जिनवाणी के स्वाध्याय से ही हम समस्त प्रकार की शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। भो आत्मन धैर्य अवलंबन है, धर्म सहायक है और ज्ञान ही सर्व समाधान कारण है। ऐसी बहुत ही सुंदर पंक्ति के माध्यम से इस बालक ने निवेदन बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण दी। मैं निवेदन करूंगा, यदि बालक 6वीं क्लास में हो, 7वीं क्लास में हो, तो 8वीं क्लास में हमारे पास आ जाएं, ताकि आपकी और छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको हम पूरी करते हुए भविष्य में आप समाज के लिए काम आए, ऐसी मंगल भावना। राजू भाई, मैं बाहर हूँ यहाँ से, पंडित श्री शैलेश भाई जी यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं ऐसी भावना बाहर हूँ, क्योंकि इन्हीं प्रतिभाओं में से मैं इन बच्चों को चेतन धाम की ओर आगे लाना चाहता हूँ, ताकि चेतन धाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चैतन्य विद्या निकेतन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप 5 साल रहते हुए बहुत से ग्रंथों का स्वाध्याय करके निरंतर जो आपका सपना है तत्व प्रचार का, वो नियम से आप पूरा कर पाएंगे। ऐसी मंगल भावना। पुनः हमारे ओम विवेक मेहता को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सानवी हिरेन जी शाह, जो कि हमारे बीच में पधारेंगे। क्या लेके पधारेंगे ये तो वही बताएंगे। मैं निवेदन करता हूँ सानवी हिरेन जी शाह
पधारे। અહો અહો આ અજન સંસારમાં જન્મની સાથે મરણ જોડાયેલું જ છે. આત્માની સિદ્ધિ ના થાય ત્યાં સુધી જન્મ અને મરણનું ચક્ર ચાલ્યા જ કરે છે. માટે સ્વરમાં વસ પડતી ખસ. માટે હે જીવ, તને ક્યાંય ન ગમતું હોય તો તું તારા આત્મામાં ગમા, ત્યાં તને જરૂરથી ગમશે. જય जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन श्री का रोल अदा किया और उन्होंने कहा, हे जीव तने क्या न गमतु होए तो तू तारी आत्मा में गमाड़। शैलेश भाई ने प्रवचन के अंदर बहुत सुंदर बात कही थी। आदरणीय पंडित जी साहब के प्रवचन चलते उसमें किसी भाई ने कहा कि हमने तो बाहर गमे छे हमने तो बाहर गमे छे, हमने बाहर नहीं गमतु एवं नहीं, हमने तो बाहर गमे छे। तो ऐसे जीवों को ये छोटे छोटे बच्चे मानो संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर वास्तव में गमाने जैसा नहीं है, गमाने जैसा तो एक आत्मा ही है। हे जीव तने का न गमे तो तू तारी आत्मा में गमाड़। अभी भी जो जिनकी उम्र हो चुकी है और जो सुन रहे इस तत्व की बात को इन छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये छोटे बच्चे नहीं है, ये भावी सिद्ध हैं और देश का भविष्य है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की तत्व प्रभावना निरंतर इनके माध्यम से होने वाली है। ये वे हमारे सितारे हैं। आप शाम को जो टीवी में जो सितारे देखते हो, वे सितारे ये नहीं, ये सितारे तो तत्व का प्रचार करने वाले सितारे हैं। पुनः ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे दादा दादी को, परिवार के सभी सदस्यों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस अवसर पर कि आपने इस लॉकडाउन का वास्तव में सदुपयोग किया है। दादा दादी ने इन बच्चों के साथ में कुछ समय बिताया है और नियम से कुछ न कुछ तो अवश्य दिया है। पुनः पुनः इन सभी हमारे पार्टिसिपेट जितने भी हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आगे मैं निवेदन करता हूं हमारे अनीशा पार्थ जी गांधी जो कि नवरंगपुरा से हैं, कृपया पधारें और पधार कर अपनी प्रस्तुति हमें दें। हे जीव, तने क्यांय न गमતું હોય તો તું તારા આત્મામાં જ ગમા, એટલે તને ત્યાં જરૂરથી ગમશે. बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोबारा वापस वही है ना, बोल रिपीट हुआ और मानो बार बार ये बच्चे कहते हैं क्या न गमे तो आत्मा में गमन। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हमारे साथ में आदरणीय पंडित जी शैलेश भाई जी भी इस अवसर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी इस अवसर पर उनका व्यू सुनना चाहूंगा कि चेतन धाम परिवार ये जो मुहिम चला रहा है, इस मुहिम से आपको कितना आनंद आ रहा है और ये मुहिम करने के पीछे आगे और क्या क्या हो सकता है। यदि आपके मन में कोई ऐसी भावना हो तो व्यक्त करें। आदरणीय पंडित जी शैलेश भाई जी शाह। जय जिनेंद्र। जैन पंडित साहब। हेलो, आवाज आ रही है? जी सचिन पंडित साहब आवाज आ रही है। हाँ, बस ये समझो कि सामने ये दृश्य देखने से जो ये अपना बोल है ना पूज्य बहन श्री का और द्रव्य दृष्टि प्रकाश का, कि पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा जो આજે ધર્મનો પાયો નંખાયો છે તે પંચમ કાળના અંત સુધી આ ધર્મ ચાલવા વાળો છે. તો આ જે નાના બાળકોના આ પ્રકારે જે પોતાના ઉદ્ગાર છે, જે અલગ અલગ પ્રકારની જે પ્રતિભાઓ દ્વારા મહાપુરુષો ટોડરમલજી, દોલતરામજી વગેરેના જીવન ચરિત્ર દ્વારા પણ જે પ્રેઝન્ટેશન થઈ રહ્યું છે, આ જે સંસ્કાર જે છે ખૂબ ઉપયોગી છે. અને જે કહ્યું એ પ્રમાણે પંચમ કાળના અંત સુધી આ વાત ચાલવા વાળી છે, એના બધા એક શુભ લક્ષણ છે. અને આનાથી જેમ કહેવાય ને ઘરમાં એક કુલર હોય તો બધાને ઠંડક આપે છે, એમ એક નાનું બાળક જે છે એ छोटा बालक पूरे घर के अंदर धार्मिक वातावरण को क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी प्रभावना का कार्य हो रहा है। और सभी आपने जैसे बताया कि 100 जैसे वीडियो तो अभी आ चुके हैं, यही बता रहे हैं कि सबकी ये गुरुदेव श्री ने जो ये अंदर में भगवान आत्मा के अनुभव करने की जो भूख क्रिएट की है, इसके सब शुभ लक्षण है। और ये इसमें दिन प्रतिदिन जो बोलते हैं ना कि आपके हिंदी में दिन दुनी चौगुनी ऐसी इसमें वृद्धिगत होता रहे, ये सब इवेंट, ऐसी मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी शैलेश भाई जी, जो निरंतर कहते हैं घर में एक ऐसी, हाँ घर में एक ऐसी होता है तो वो ऐसी सबको ठंडक देता है।
ऐसे उसी प्रकार ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर में इस प्रकार की बहुत ही सुंदर आज ये चहल पहल कर रहे हैं। तो निरंतर से पूरे घर में शीतलता अर्थात आत्म का कल्याण निरंतर घर घर चर्चा होए धर्म की, ऐसी निरंतर एक आवाज गूंजती रहेगी, ऐसी मंगल भावना। चलिए आगे मैं और आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आज जिनका जन्मदिन है आस्था और उनकी दूसरी बहन निष्ठा शाह कनाडा से जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार भी आज उनसे जुड़ा हुआ है। उनके परिवार की भी बालिकाएं आज षटलेश्या की बहुत सुंदर प्रस्तुति करने वाली हैं। मैं निवेदन करता हूं वे भी पधारें और षटलेश्या का स्वरूप भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करें। षटलेश्या। लेश्या जानने से हम हमारी फीलिंग्स मेजर कर सकते हैं और हम अपने परिणामों को संभाल सकते हैं। One should be careful with his or her actions. The feelings during the action measured by Kashai. चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये, चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये, चेतन आत्म को। मैं कृष्ण लेश्या हूँ, मुझे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सातवें नरक में जाने वाली हूँ। मैं कुछ आमों के लिए पूरे पेड़ को उखाड़ दूंगी। मैं अच्छा काम नहीं करती और करने भी नहीं देती। मैं नील लेश्या हूँ। मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं कुछ आमों के लिए एक बड़ी सी शाखा को काट दूंगी। मैं निगोद में जाने वाली हूँ। अच्छा काम खुद नहीं करती पर करने देती हूँ। मैं कपोत लेश्या, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। मैं कुछ आमों के लिए एक चौथी शाखा को काट दूं। मैं यंच करती का जीव होने वाली हूँ। जो होगा सो देखा जाएगा। मैं अच्छा काम करती हूँ और करने भी देती हूँ, लेकिन सही बात नहीं समझती। मेरा नाम पीत लेश्या है। मैं कुछ आमों के लिए पेड़ पर चढ़कर एक गुच्छा तोड़ लूं। They can be ripe or unripe. देव शास्त्र गुरु की आज्ञा मानो। पूज्य गुरुदेव श्री के बतावेल मार्ग पर चलूं। कोई और देव और गुरु को नमन ना करूं। ये मनुष्य भाव सफल करके पुण्य के फल में देव गति में जाने वाली हूँ। अच्छा काम करती हूँ, करने भी देती हूँ, पर अनयूजुअल काम ज्यादा करती हूँ। मैं हूँ पद्मलेश्या। मुझे जितनी की जरूरत हो उतनी पक्के आम पेड़ पर चढ़कर ध्यान से तोड़ूं। मुझे पूरे दिन निवृत्ति लेनी है। धर्म ज्ञान में ही मेरा चित है। इस मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन लेकर ही रहना है। मैं सिर्फ ही सही काम करती हूँ, कुछ वेस्ट नहीं करती। मैं शुक्ल लेश्या। मैं पेड़ के नीचे गिरे हुए आमों का ही उपयोग करती हूँ। मैं ही परमात्मा, आत्मा का निर्विकल्प ज्ञान ही मेरा कार्य है। सम्यक दर्शन तो हुआ, पर मुनि बनकर जल्दी से मोक्ष मिले, यही मेरी भावना। जैसी वस्तुएं हैं वैसी मैं समझती हूँ। हमें देखना है कि हम कहाँ हैं। हमारा लक्ष्य शुक्ल लेश्या पाकर परमात्मा बन जाना है। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों बिटिया का, आस्था एवं निष्ठा शाह, और साथ ही साथ में पिताश्री सम्यक भाई, पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके संस्कारों के माध्यम से निरंतर विदेशों में भी जिन शासन की प्रभावना पूरे परिवार के माध्यम से हो रही है।
अब मैं आगे आमंत्रित करता हूं ये प्रीशा प्रक्षाल जी शाह गांधीनगर, प्रीशा प्रक्षाल शाह गांधीनगर पधारें और अपनी प्रस्तुति दें। જય જીવન અરિયંત મારા દેવ છે સાચા એ વિતરાગ જગત ને એ જાણે મુક્તિ માર્ગ દેખાડ છે જ્યાં સમ્યક દર્શન ત્યાં ચારિત વિતરાગ એવો મુક્તિ માર્ગ મારા પ્રભુજી દેખ છે અરિયશ સાતમા છે હું પણ એના જેવું અરિયન જેવું આત્મા મારે અરિયન થાવું છે। बहुत बहुत धन्यवाद इन छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने अभी पूरी तरह से बोलना भी नहीं सीखा है और 3 साल की ये बेटियां हैं और जिन्होंने बहुत ही सुंदर ये प्रस्तुतिकरण करी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे योगेश भाई जी जो हमारे साथ में आज हमारे अतिथि हैं वो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया आज वे इस कार्यक्रम को देखकर कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है, कृपया अपने विचार हमें प्रस्तुत करें। योगेश भाई जी शाह। जय जिनेन्द्र। સૌ પ્રથમ તો CYF ટીમ રાજુભાઈ, પ્રતિકભાઈ એ બધાનો આભાર માનું છું કે આના માટે મને અતિથિ વિશેષ તરીકે બોલાવીને મને સન્માન આપ્યું છે, એ બદલ। રહી વાત આપણી પ્રતિભા સંબંધ પ્રોગ્રામની, તો અત્યાર સુધી 9 બાળકોએ પોતાનો પ્રોગ્રામ રજૂ કર્યો છે। ખરેખર એ સાંભળીને જોઈને ઘણો આનંદ થાય છે કે આજના તારીખમાં જ્યારે મા બાપ પોતાના છોકરાઓને લૌકિક એજ્યુકેશન માટે એ લોકોને આગળ કરે છે ત્યારે આ બાળકોના માતા પિતાએ એમને ધાર્મિક શિક્ષણમાં, ધાર્મિક ક્ષેત્રે આગળ વધવાની તક આપી છે અને એ તક પૂરી પાડવા માટે CYF ટીમનો પણ ખરેખર હૃદયથી આભાર માનું છું અને આ ટાઈપના પ્રોગ્રામો ભવિષ્યમાં બી વારંવાર करता रहो એવી મારી ભાવના છે। જય જિનેન્દ્ર। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के अतिथि योगेश भाई बाबूलाल शाह मुंबई, जिन्होंने पधार कर अपने इस विचारों के माध्यम से मैं लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमारे नन्हे मुन्ने हमारे बच्चों के और आगे व्यू सुनते हम सभी। और आगे हमारे बीच में पधारते हैं, मैं निवेदन करता हूँ विरक्ति समकित जी शाह बोरीवली कृपया पधारें और वे भी अपनी प्रस्तुति के माध्यम से मैं लाभान्वित करें। જય જીનેન્દ્ર, મારું નામ છે વિરક્તિ શાહ। હું હવે સમાપના પાઠ બોલવાની છું। હે ભગવાન, હું બહુ ભૂલી ગયો। મેં તમારા મૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધા નહીં। તમારા કહેલા અનુપમ તત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં। તમારા પ્રણિત કરેલા ઉત્તમ શીલે સેવ્યો નહીં। તમારા કહેલા દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યા નહીં। હે ભગવાન, હું ભૂલ્યો, આતડ્યો, રડડ્યો અનંત સંસારની વિડંબણામાં પડ્યો છું। હું પાપી છું, મદોન્મદ અને કર્મરસ્તી કરીને હું મલિન છું। હે પરમાત્મા, તમારા કહેલા તત્વો વિના મારો મોક્ષ નથી। હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું, અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું। મારામાં વિવેક શક્તિ નથી। હું મૂળ છું, નિરાશ્રિત છું, અનાદ છું। નિરાગી નિર્વિકારી નિરાગી પરમાત્મા હે નિરાગી પરમાત્મા, હવે હું તમારા ધર્મ અને તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું। મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થા, એ મારી અભિલાષા છે। આગળ કરેલા પાપોનું હું પશ્ચાતાપ કરું છું। જેમ જેમ સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ મારા તત્વના
તમારા તત્વના ચમત્કાર મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ થાય છે. તમે તમે નિરાગી નિર્વિકારી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સર્જનંતી જ્ઞાની આનંદર્શી અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશી છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારા સાક્ષી ક્ષમા ચાહું છું. એક પળ પણ તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય. તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું એ મારી અભિલાષા છે, આકાંક્ષા નિવૃત્તિ થાવ. હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, હું તમારા વિશે શું કહું? મારાથી કાંઈ જાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપથી હું ક્ષમા ઈચ્છું છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ शांति. जय जिनेंद्र. बहुत बहुत धन्यवाद. छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं जिनके संस्कार आज बोल रहे हैं. अभी तक तो हम सोच रहे थे कि क्षमा में क्या बोलना, कैसे करना, परंतु ये कोई छोटी बात नहीं है. आज माता पिता के सपोर्ट से और इनके बहुत ही सुंदर प्रयास से आज छोटे छोटे बच्चे आज केवल एक नकल कर रहे हैं. आज है ना, मम्मी पापा जैसे बुलवा रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, परंतु भविष्य में जब इनका भाव वासन करेंगे तो निरंतर गुरुदेव कहते थे कि चक्रवर्ती होए तो वो भी गलुड़ियानी भांति भगवान ने समक्ष क्षमा याचना करे छे. उसी प्रकार ये भी जब बड़े होंगे तो अपने किए गए अपराधों का निरंतर प्रतिदिन तीर्थंकर परमात्मा के सामने जाकर किस प्रकार से विनय पूर्वक प्रायश्चित करना, अपने जीवन में किए गए अपराधों की क्षमा किस प्रकार से करना, ये हम छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से आज सीख पा रहे हैं. मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर आप सभी अधिक से अधिक संख्या में प्रतिदिन जुड़ते हुए चेतन धाम के जो हमारे प्रतिदिन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके अंदर प्रतिदिन प्रातः ठीक 7:30 बजे से जिनेंद्र परमात्मा का प्रक्षालन और प्रक्षालन के बाद रोज अनेक पूजनों के माध्यम से हम जुड़ते हैं. साथ ही साथ विशेष तिथियों में विशेष जो तिथियां होती हैं, तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, उन कल्याणों के अवसर पर विशेष हम पूजनों के माध्यम से जुड़ते हैं. प्रत्येक रविवार हम सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हैं और इस वंदना के साथ साथ में प्रतिदिन हमारे यहाँ पर जो भक्ति का कार्यक्रम चल रहा था, परंतु हमारे बीच में एक ऐसा विचार हमारे बीच में आया, हमारे चेतन नाम के राजू भाई शाह, प्रतीक भाई शाह और हम सब ने ऐसा विचार किया कि क्यों न इस समाज में और चैतन्य की चेतना को, चेतनवन को और जागृत करें अपन. क्योंकि आज नन्हे मुन्ने बच्चों को आज घर में मोबाइल के माध्यम से हम सब ने जकड़ रखा है, टीवी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से जकड़ रखा है. आज जब हमारे पेरेंट्स की मीटिंग ले रहा था दोपहर में बच्चों की, चैतन्यार्थियों की, तब मुझे एक बहुत सुंदर बात उनको बताने का अवसर मिला कि जब चेतन धाम में बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं तब उनको घर की जो लत रहती है मोबाइल की, टीवी की और लैपटॉप की, उसको निकालने के लगभग हमको 5 से 6 महीने लगते हैं स्टार्ट में. परंतु पूरे जीवन में जिन बच्चों ने अपने मोबाइल का यूज नहीं किया होगा, इस लॉकडाउन में इतना मोबाइल और लैपटॉप इत्यादि का यूज बच्चों ने किया है. जब ये पुनः चेतन धाम में आएंगे तो वापस उस लत को कैसे निकाले, ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होगी. परंतु चेतन धाम परिवार ने इस अवसर पर आपके घरों के बच्चों को संस्कारित करने के लिए और वे इस मार्ग से भटके नहीं और आपको भी एक काम मिले. क्योंकि मम्मी पापा सोचते कि हमारा तो घर का काम हो गया, अब काम क्या क्या बचा हमारे पास. दादा दादी बोलते हमारे पास पहले तो सर्दियों में बाहर है ना धूप में बैठकर सर्दी के कपड़े बनाते थे, उनको बुनते थे, परंतु आज वो भी समय नहीं रहा. अब करें क्या? तो चेतन धाम परिवार ने सोचा कि क्यों न हम इन नन्हे मुन्ने बच्चों को धर्म के संस्कारों से ओतप्रोत करें और उनके अंदर छुपी हुई ये जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म दे चेतन धाम का, जिसके माध्यम से ख्याल में आएगा कि जब 3-3 वर्ष के बालक, 2-2 वर्ष के बालक और 4-4, 5-5 वर्ष के बालक जब ये मान लो बोल देते 5-5 बोल जो हमको पढ़ने भी नहीं आते हैं, बहुत से लोगों को भी पढ़ने भी नहीं आते होंगे, परंतु ये छोटे छोटे बच्चे 5 वर्ष के बच्चे जब द्रव्य दृष्टि प्रकाश एक ऐसा महान विशेष ग्रंथ है और इसके अंदर के जो हृदय के बोल जब वे अपने हृदय में बसा लेते हैं तो ख्याल में आता है कि भाई ये पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने जो हमें तत्व की भूख जगाई है, आज वो निरंतर हम सभी के आज निरंतर हमारे हृदय में निरंतर और उत्साहित हो रही है. जैसा कि दिन दुगनी रात चौगनी ये चेतन धाम परिवार आप सभी को तत्व के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए आतुर है. पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे अगले हमारे नित्या विपुल भाई शाह गांधीनगर वे पधारे और वे भी अपने जो उनकी प्रतिभा है उसके माध्यम से मैं लाभान्वित करें.
જય જિનેન્દ્ર. આજે હું ઈષ્ટુક પ્રદેશની ગાથા બોલીશ. શકલ કર્મનો ક્ષય કરી પામ્યા સ્વયં સ્વભાવ સર્વજ્ઞાની પરમાત્મને નમો કરી બહુબાર યોગ્ય ઉપાધ્યાયને કરે પથ્થર સોનો થાય તેમ સુદ્રવ્યાદિ કરી जीव शुद्ध થઈ જાય. जय जिनेंद्र. बहुत धन्यवाद. इस छोटे छोटे मंगलाचरण के माध्यम से भी आप अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं. चलिए मैं आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ छोटे से बालक जो हमको बताएगा धर्म का लक्षण, धर्म के 10 नाम अपनी स्टाइल में, जिसका नाम है मितांश मयूर शाह वस्त्रापुर. बहुत बहुत धन्यवाद. जिस हम जब छोटे थे, इतने छोटे, तो हमें 10 धर्मों में तो 10 दिन मंदिर जाने का ही केवल ज्ञान था कि मंदिर जाना और जय जय नाथ परम गुरु हो, ये पूजन जब चलती थी तो आगे जाके बैठ जाते थे हम. परंतु आज इन बच्चों को इन 10 धर्मों के नाम भी याद है तो वास्तव में बहुत उत्साह आता है और हमें इनसे बहुत ईर्ष्या होती है कि जब हम छोटे थे तो हमें ये सब समागम क्यों नहीं मिले. ये सौभाग्यशाली सब बच्चे हैं और सौभाग्यशाली आप सभी हो कि आप अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार के तत्व का सिंचन कर रहे हैं. चलिए आगे मैं निवेदन करता हूँ. बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है. ऋष्वा मेहता नरोड़ा ये पधारें और अपनी इस प्रतिभा के माध्यम से हमें लाभान्वित करें. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत सुंदर प्रस्तुति ऋष्वा मेहता नरोड़ा से. देखिए आप सबने देखा कि अभी ये नाटक कर रहे हैं. अपने प्रथमान युग में भी नाम सुना होगा रंग गुलाल का. नाम सुना है सभी ने? रंग गुलाल थे, है ना. कैसे थे वो कि वो राजा के दरबार में गए और राजा ने कहा उनको कल तुम्हें मुनिराजों का वेश धारण करके आना है. ब्रह्म गुलाल, सॉरी. तो उन ब्रह्म गुलाल ने कहा कि मैं सभी वेश धारण कर सकता हूँ, क्योंकि वो बेरूपीय थे, सभी रूप धारण करते थे. तो राजा ने आदेश दिया कि तुम्हें कल मुनिराजो दिगंबर मुनिराज का वेश धारण करके आना है. तो उन्होंने कहा कि मैं सब रूप धारण करूंगा, ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे लिए योग्य नहीं है, मैं नहीं कर सकता. तो राजा ने कहा यदि नहीं कर सकते हो तो तुम अपने प्राणों का, है ना, बलिदान देना पड़ेगा, तुम्हें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा. तो प्राणों के उस त्याग के लिए, उस अपने आत्मरक्षा के लिए उन्होंने वो नाटक किया. और जैसे ही वो नाटक करके राजमहल में जाते हैं, राजसभा में जाते हैं, तो अंदर से पहले तो बाहर ग्लानि होती है, अरे कौन सा रूप ले लिया. और जैसे अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वास्तव में रोम रोम पुलकित होता है. कहते हैं कि अहो, आज तक मैंने इतने रूप धारण किए, आज मुझे जो आनंद आ रहा है ऐसा आनंद पहले मुझे कभी नहीं आया. मतलब एक समय पहले तो नाटक कर रहे थे और जब नाटक किया मुनिराज बनने का तो मानो हृदय के फाटक खुल गए. और ऐसा ही नहीं, उनकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर, उस देश से प्रभावित होकर, उनकी प्रसन्नता को देखकर
राजा और मंत्री इत्यादि जितने सभा में थे वे भी दिगंबर मुनि दीक्षा को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग में आगे चले जाते हैं। वास्तव में आज ये छोटे छोटे बच्चे मानो नाटक कर रहे हैं, परंतु कल इस नाटक को देखकर उनके भविष्य में जब इस वीडियो को यूट्यूब पर देखेंगे तो इसमें से कोई चंदन बाला बनेगी, इसमें ही कोई रेवती रानी बनेगी, इसमें से कोई हमारी सावित्री बनेगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं बहुत बहुत बच्चों को बोनो चेतन धाम परिवार की ओर से पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आज शब्द नहीं ऐसा लग रहा मुझे इन बच्चों के लिए, क्योंकि धन्यवाद बहुत फीके शब्द लगेंगे, कमजोर शब्द लगेंगे इनके आगे, क्योंकि इनकी जो प्रतिभा को हम छोटी उम्र में देख रहे हैं वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। आगे मैं चलता हूं सब लब्धि जैन जो कि हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ी हुई है, और लखनऊ ऐसे ही यूपी की धरा से भी निवेदन करना चाहता हूं, कृपया वे पधारें और अपनी इस प्रतिभा के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। जय जिनेन्द्र। एक आत्मा होती है, दो जीव होते हैं, तीन रत्ता होते हैं, चार तसाएं होती है, पांच पाप होते हैं, छह द्रव्य होते हैं, सात तत्व होते हैं, आठ धर्म होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 10 धर्म होते हैं, 11 प्रतिमा होती है, 12 भावना होती है, 13 चारित्र होते हैं, 14 गुणस्थान होते हैं, 15 समाध होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, 17 नियम होते हैं, 18 दोष होते हैं, 19 चीज समास होते हैं, 20 विदे चीज ठंडन होते हैं, 21 औदित भाव होते हैं, 22 सबच होते हैं, 23 वंगरा होती है, 24 तीर्थंकन होते हैं, 25 सम्मित दोष होते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आज तो ऐसा लगता है कि पूरी रात ये कार्यक्रम चलना चाहिए और बच्चे अपनी प्रस्तुति लेकर हमारे साथ में आने चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि आज जूम में भी बहुत संख्या है और यूट्यूब पे भी बहुत संख्या जुड़ी हुई है। लगता है कि ये संख्या मानो इस बात का संकेत कर रही है कि ये प्रोग्राम और भी आगे चलता रहना चाहिए, प्रत्येक संडे चलना चाहिए। हमारी समय की एक मर्यादा होती है, प्रातःकाल सबको पुनः अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आना पड़ता है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को आज थोड़ा यहाँ पर विराम करेंगे। और इस अवसर पर हमारे अतिथि हमारे बीच में जुड़े हुए हैं सुनील भाई जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा इस अवसर पर आप भी अपने विचार के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इस कार्यक्रम को देखकर, आपको कैसा लग रहा है? हमारा सुनील भाई भी बहुत ही सक्रिय हैं और विद्यालयों के माध्यम से जो कुलभूषण देशभूषण जो विद्यालय हैं वे भी निरंतर उनकी गतिविधि में उत्साहित रहते हैं। और जब जब भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो चेतन नाम की गतिविधियों का वो मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करते हैं। ऐसे सुनील भाई जी से निवेदन करता हूं कि वे पधारें और पधार कर अपने विचार व्यक्त करें। सबको सादर जय हिंद। वॉइस आ रहा है सचिन जी? हाँ, आ रहा है। ओके। सबसे पहले तो चैतन्य धाम के समस्त ट्रस्टीगण और उनकी जो पूरी जो वर्किंग टीम है वो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा ये अप्रिशिएट वर्क किया है कि बच्चे लोगों की प्रतिमा को बाहर लाने का प्रयास किया है। ये इसके लिए मैं पहले तो वो लोग को धन्यवाद करता हूँ। और आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जो उन्होंने इनवाइट किया है मैं उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं जब भी बच्चे लोग का प्रोग्राम देख रहा था तभी देखते देखते मेरे मन में विचार आया सचिन जी कि ये जो प्रोग्राम किया है यहाँ पे एक तो चैतन्य धाम वो है जो अपना सर्वा सिद्धि के ऊपर आया है, जहाँ पे अनंत अशरीरी सिद्ध भगवान आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। और एक चैतन्य धाम जो अपने गुजरात में आया है वहां पे नन्हे मुन्ने सशरीरी सिद्ध भगवान आत्मा के अनुभव के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, जिसका श्रेय मात्र पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को जाता है। और उनकी ही परंपरा से आगे बढ़ाकर चैतन्य द्वारा प्रकाशित हो रहा है। अपन सब भी तत्व विचार करके तत्व निर्णय करके अपने चैतन्य धाम में विराजमान होकर आनंद का अनुभव करें, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।
बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई जी, जिन्होंने निज चेतन धाम और वर्तमान का जो चेतन धाम है वो किस प्रकार से तरक्की कर रहा है, तो किस प्रकार से ये मुमुक्ष समाज में नहीं अपितु संपूर्ण दिगंबर जैन समाज का एक प्रसिद्ध आयतन बन चुका है। और जो निरंतर जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से ये किसी न किसी गतिविधियों के माध्यम से ये आप सभी को इन कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ रहा है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने इस अवसर को बहुत ही साकार बनाया और इस अवसर से प्रसन्नचित होते हुए श्रीमती छायाबेन योगेश कुमार बाबूलाल शाह तरफથી તેમની પુત્રી ચિરંજીવી ક્રીના મૌલિક कुमार गांधी ने जोड़िया पुत्र अद्विक और अद्वै ની खुशहाली के अंदर उन्होंने 5100 रुपए की स्वीकृति हमें प्रदान करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह से जिन शासन की प्रभावना के अंदर निरंतर जुड़ते रहें। और मैं पुनः निवेदन करूंगा, जो भी इस अवसर पर जो माता पिता सुन रहे हैं, दादा दादी सुन रहे हैं, नाना नानी सुन रहे हैं, भाई बहन सुन रहे हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि आपके पास बहुत समय है, क्योंकि एक सप्ते का गैप रहता है आपके पास। इस संडे जो प्रतिभा देखने का अवसर मिला है, पुनः अगले संडे फिर एक समय आएगा, तब तक आपके बीच में 7 दिन होते हैं और इन 7 दिनों में आप एक नई प्रतिभा का एक अवलोकन हमें करा सकते हैं, एक प्रतिभा का दर्शन हमें करा सकते हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों के वीडियो बनाकर हमें दिखाएं, हमें भेजें, ताकि इन बच्चों को हम इन प्रतिभा को अपने घर से निकलकर इस चेतन धाम के मंच पर लाएंगे, ताकि भविष्य में उनके अंदर की झिझक भी कम हो और साथ साथ में जब भविष्य में उनको कहीं भी बोलने का अवसर मिले, कहीं भी अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिले, तो निरंतर जुड़ते रहेंगे इस मंगल भावना। पुनः हमारे साथ में आज आदरणीय हमारे चेतन धाम के प्रमुख श्रीमान अमृतलाल चुनीलाल मेहता, वे भी हमारे साथ में आज जुड़े। हम सबका उन्होंने उत्साहवर्धन किया और साथ ही साथ उत्साहवर्धन करते हुए जिन्होंने निरंतर इस चेतन धाम के लिए अपना संपूर्ण समय हमें दिया है और आज भी इस उम्र के अंदर भी आज रात्रि में भी इतना समय देकर हम सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। निरंतर हम सबको एक दिशा निर्देश करते रहते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे राजू भाई जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस संपूर्ण कार्यक्रम की इनकी देख रेख में साथ ही साथ इनके मार्गदर्शन में हो रहा है। साथ ही साथ हमारे उप प्रमुख श्रीमान अनिल भाई जी, जो कि हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, इनका भी निरंतर मार्गदर्शन हमें बना रहता है। साथ साथ में हमारे वसंत भाई जी शाह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनका निरंतर हम सबका उत्साहवर्धन के लिए निरंतर हमें प्रेरणा देते हैं। और भी सभी सादर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदरणीय पंडित जी शैलेश भाई जी, तो उनकी तो हम क्या बात करें, वे निरंतर छोटी सी छोटी बात को भी वे हमें बताते हैं और किस प्रकार से उत्साह से नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ साथ में हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी घर में किस प्रकार से धर्म का माहौल मिले, उसकी भी सुंदर रूपरेखा आदरणीय पंडित साहब के माध्यम से निरंतर चलाई जाती है। पुनः हम कल प्रातः ठीक 7:30 बजे मिलेंगे और मिलकर श्री प्रतिमा प्रक्षाल और प्रतिमा प्रक्षाल के बाद जिनेंद्र परमात्मा की पूजन देवशास गुरु का गुणानुवाद करेंगे और पुनः हम इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ अगले रविवार को पुनः मिलेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं। प्रत्येक दिन एक मंच और एक प्रतिभा का स्थान, जिसका नाम है प्रतिभा दर्शन, जिसका नाम है घर घर शिक्षा घर घर ज्ञान चेतन धाम का ये अभियान। इस अभियान को और आगे हम सब मिलकर बढ़ाएंगे और इस अभियान को वहां तक ले जाएंगे। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भंवर में टिके रहना, किंतु चलना उस पथ पर जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं। हम ऐसे सब राह पर चलेंगे। हमारे साथ में हमारे आदरणीय प्रतीक भाई जी, यदि वो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, तो कृपया उनसे भी निवेदन, वे भी सुबह से पूरे कार्यक्रम का मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं। वीडियो बंद है, मैं प्रतीक भाई से निवेदन करूंगा, कृपया वे भी अपना उत्साहवर्धन निरंतर हमें करते रहते हैं। ऐसे प्रतीक भाई का भी इस अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिन्होंने निरंतर हमें इस प्रकार से उत्साहित किया। अब मैं पुनः हमारे जो दोनों अतिथि आज पधारे थे, ऐसे अतिथि योगेश भाई जी, जिनका हम पुनः चेतन धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये इस प्रकार का जो हमने उनके लिए आभार पत्र बनाया है, ये उनके आभार पत्र उनको हम नियमित रूप से उनके पास पहुंचे ऐसी मंगल भावना करते हैं, इनके पास पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ में आज जुड़े हुए हमारे सुनील भाई जी पूनमचंद शाह, इनका भी इस अवसर पर पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जिन्होंने इस प्रकार का उत्साह हमें व्यक्त करते हुए निरंतर हमारा उत्साहवर्धन किया, न केवल हमारा बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इस मुहिम के साथ में बहुत सारे हमारे साधन में जुड़े हुए हैं। ये तो केवल हमने 4-5 नाम लिए,
परंतु आप सभी का भी इतना ही योगदान इस गतिविधि को बढ़ाने के लिए है। इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके छोटे छोटे बच्चों को धन्यवाद, और इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर जिन्होंने संस्कारों का संचार किया है, ऐसे सभी हमारे साधर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः कल सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। तब तक आप सभी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वाध्याय करिए, और जिन शासन की प्रभावना के साथ साथ आप सभी निरंतर आत्म प्रभावना में निरंतर अग्रसर हो, ऐसी हमारी मंगल भावना। सभी को जय जिनेंद्र।